गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज मैथ्स क्लास 9 का लेके आया हूँ और उसमें चैप्टर जो है नंबर सिस्टम है, जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इस चैप्टर से कमिंग एग्जामिनेशन जो भी होगा फर्स्ट टर्म का, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब रहेंगे जो मैं आज लेके आया हूँ। थोड़ा ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। Question has expressed the following in the form P by Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0. फर्स्ट में दिया हुआ है 0.3 रेकरिंग, 0.53 3 पर रेकरिंग और 0.003 तीनों पर रेकरिंग है। अब रेकरिंग क्या होता है सो देखिए। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में मैंने कहा क्या रहा है क्वेश्चन, आप लोग समझ गए होंगे। 0.3 को रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है, यानी P by Q के फॉर्म में। इसको भी वही करना है, इसको भी वही करना है। तो सॉल्यूशन में क्या करना होगा, सबसे पहले आपको ये समझना है यह लाइन क्या है। ऊपर में जो लाइन दिया हुआ है उसको ब्रैकेट का जहां सवाल रहेगा उसको बार ब्रैकेट बोला जाता है, लेकिन यहाँ बार ब्रैकेट नहीं बोल के इसको रेकरिंग बोला जाता है। RECURRING रेकरिंग, इसको रेकरिंग बोला जाता है। 0.3 रेकरिंग का मतलब हो गया 0.3333। जितना बार भी आप लिखें आप लिख सकते हैं, लेकिन ज्यादा बार नहीं लिखना है। 3 बार लिख करके उसको बंद कर दीजिए। अब जैसे देखिए फर्स्ट का कैसे होगा। सबसे पहले लिखना होगा लेट x इज इक्वल टू 0.3 रेकरिंग। तो x जब 0.3 रेकरिंग है तो इसको क्या लिखा जा सकता है, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 0.3333 डॉट डॉट कर दीजिए, इसको कर दीजिए नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करना है, मल्टीप्लाइंग, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और इनिशियली मैं बता रहा हूं शुरू से, मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स ऑफ 1। क्या लिखना है, मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स ऑफ 1 बाई 10। अब कहेंगे अब 10 से क्यों मल्टीप्लाई किया गया, 100 से क्यों नहीं किया गया। तो 100 से भी जहां होगा वहां आपको बताया जाएगा। यहाँ पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है और एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है। 333 या 555 111 कुछ भी एक ही डिजिट रिपीट हो तो सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ क्या होगा, 10x इज इक्वल टू कितना, 10 इंटू 0.3333 डॉट डॉट। अब गौर कीजिए यहाँ 10x हो गया और 10x। अब 10 से जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.1 डिजिट आगे जाएगा, 100 से करेंगे तो 0.2 डिजिट आगे जाएगा, 1000 से करेंगे तो 0.3 डिजिट आगे जाएगा। यहाँ 10 से किया हुआ है तो 0.1 डिजिट आगे जाएगा, यानी 3.333 डॉट डॉट। अब इसको कर दीजिए नंबर 2, ठीक है। अब क्या करना है, अब देखिए अब लिखना होगा सब्ट्रैक्टिंग, यहां से यहां आ जाइए। अब लिखना है क्या, सब्ट्रैक्टिंग अब 1 फ्रॉम 2, माने इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, या 1 फ्रॉम 2 भी लिख सकते हैं। अब क्या होगा, 10x में से अगर हम x माइनस करते हैं और यहाँ 3.333 है, अब इसमें से अगर हम माइनस करते हैं 0.333, ध्यान दीजिएगा जो लेफ्ट साइड से माइनस होगा, राइट साइड से माइनस होगा। मैंने 2 में से 1 को माइनस करना है, इसीलिए फ्रॉम के बाद 2 रखना है। अब 10x माइनस x कितना हो गया, 9x इज इक्वल टू अब 3.333। अब ध्यान दीजिए 0.333 है, उसमें 0.333 माइनस करेंगे तो 0.000 हो जाएगा, और 3 में 0 माइनस कर देंगे तो क्या होगा 3, तो 3.000। और इस पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। यहाँ लिखना होगा x इज इक्वल टू 3 और 9 यहाँ मल्टीप्लाई है, इधर आके 9 डिवाइड हो जाएगा। तो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, यानी 1/3। और यही जो है इसका वैल्यू हो गया, यानी लास्ट में लिख देना होगा देयरफॉर 0.3 रेकरिंग इज इक्वल टू कितना, 1/3, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब नंबर 2 देखिए। नंबर 2 में क्या है, थोड़ा इसमें विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अब देखिए क्या है, 0.53 और सिर्फ 3 पर रेकरिंग है, 5 मान रेकरिंग से फ्री है। तब इसमें क्या लिखना होगा, तो सबसे पहले लिखना है लेट x इज इक्वल टू 0.53 रेकरिंग। तब दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू क्या होगा, 0.5333। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, 5353 नहीं लिखा है, जिस पर रेकरिंग है वही लिखा है, तो इसको कर देना होगा नंबर 1। अब गौर कीजिए, मल्टीप्लाइंग both the sides
ऑफ नंबर 1 बाई 10। यहाँ 10 के बाद कॉमा देके भी छोड़ सकते हैं, वी गेट भी लिख सकते हैं। अब गौर कीजिए, जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या होगा, 10x इज इक्वल टू 10 इंटू 0.5333 डॉट डॉट, है ना। अब गौर कीजिए, अब यहाँ क्या होगा, दिस इम्प्लाइज 10x इज इक्वल टू, अब 10 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.1 डिजिट आगे जाता है, यहाँ क्या होगा 5.333 डॉट डॉट, यह हो गया नंबर 2। अब गौर कीजिए, अब यहाँ क्या है, जो एक ठो विदाउट रेकरिंग है और एक ठो रेकरिंग है, तो पॉइंट के बाद डबल डिजिट है, इसलिए एक बार और मल्टीप्लाई करना होगा, कितना से, 100 से। तो यहाँ लिखना होगा मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स ऑफ 1 बाई 100, इसमें 100 से मल्टीप्लाई करना है, क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद डबल डिजिट है। वी गेट यहाँ लिख देना होगा। अब गौर कीजिए, वी गेट, ठीक है। अब क्या होगा, तो अगर इसी में अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ क्या होगा, आ जाइए इधर, यानी 100x इज इक्वल टू 100 इंटू 0.5333 डॉट डॉट, ठीक है। तब 100x हो गया। आपको जैसा पिछला वीडियो में मैं बताया था कि 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद 0.2 डिजिट आगे चला जाता है, तो यहाँ क्या होगा 53.333 डॉट डॉट, ये हो गया नंबर 3। अब इसमें क्या करना होगा, थोड़ा ध्यान दीजिए, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 3, माने 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 3। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, 2 फ्रॉम 3 यानी क्या होगा, 3 क्या है 100x, तो 100x में से 10x माइनस करना है, यानी लेफ्ट साइड माइनस करना है और राइट साइड माइनस करना है। यहाँ 53.333 डॉट डॉट और माइनस, यहाँ सेकेंड का राइट साइड क्या है 5.333, तो 5.333 डॉट डॉट। अब 100 में से 10 माइनस कर देंगे, कितना होगा 90x इज इक्वल टू 53 में 5 माइनस कर देंगे तो कितना होगा 48। और इसके बाद क्या होगा 0.000, क्यों, क्योंकि 0.333 को 0.333 में से माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना होगा 48/90। अब गौर कीजिए, यह कैंसिल होगा किससे, कितना से कैंसिल होगा, पहले 3 से कर देते हैं तो 16 3 जा 48, और 3 से करते हैं 30 हो जाएगा, और 2 से कर देते हैं तो 2 8 जा 16, और यहाँ 2 से करते हैं तो यानी कितना होगा 15, यानी डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं 6 8 जा 48 और 15 6 जा 90, यानी 8/15, और यही इसका आंसर लास्ट में लिख देना होगा, हेंस या देयरफॉर 0.53 रेकरिंग इज इक्वल टू 8/15, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, यानी 3 नहीं, इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, यानी 0.003 रेकरिंग। अब गौर कीजिए, सबसे पहले लिखना होगा लेट x इज इक्वल टू 0.003 रेकरिंग, तो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू कितना होगा 0.003 मतलब यही 003 जो है रिपीट होगा, ये हो गया नंबर 1। अब पॉइंट के बाद 3 ठो डिजिट है, इसलिए इसमें लिखना होगा मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स ऑफ 1, मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स ऑफ 1 वी गेट, क्या लिखना होगा वी गेट। अब जब मल्टीप्लाई करते हैं कितना से, ऑफ 1 बाई कितना 1000, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 ठो डिजिट है, इसलिए इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना हो। अब देखिए ऑफ 1 बाई 1000 वी गेट। अब 1000x इज इक्वल टू कितना 0 पॉइंट, या इसको 1000 से इधर भी मल्टीप्लाई करना है
तो 1000 इंटू 0.003003 डॉट डॉट। अब क्या होगा, यहाँ 1000 है तो 1000x हो गया, दिस इंप्लाइज करके यहाँ क्या कीजिए 1000x इज इक्वल टू, 1000 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.3 डिजिट आगे चला जाएगा, यानी क्या होगा 3.003, यानी 3.003 फिर 003 और 003, ये हो गया आपको नंबर 2। अब क्या लिखना होगा, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, यानी सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2। अब 2 क्या है, अब देखिए गौर करके, राइट साइड लेफ्ट साइड 1000x, यानी यहाँ आ जाइए 1000x माइनस x इज इक्वल टू, यहाँ कितना है 3.003 डॉट डॉट माइनस, यहाँ क्या है 0.003 डॉट डॉट। अब 1000 में से x माइनस करेंगे तो मतलब क्या होगा 1x, यानी 999x इज इक्वल टू 3.0000। पॉइंट के बाद 00 का कोई वैल्यू नहीं होता है, यानी x इज इक्वल टू कितना होगा 3/999, और इसी को कैंसिल करेंगे तो 1 और नीचे हो जाएगा 333, यानी कितना होगा, देयरफॉर यहाँ लिखना होगा 0.003 इज इक्वल टू 1/333, यानी 333, और यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज हमारे बीच बना रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें प्लीज। धन्यवाद।